श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की अच्छाइयों पर सभी खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मनुष्य की मानवता उसी पल में नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। अपनी मेहनत व भगवान पर हमेशा विश्वास रखना, यही तुम्हें सफलता दिलाएगी। अगर भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर करो तो वही भरोसा हमारी कमजोरी बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए सभी जीव एक समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, जरूरत पड़ने पर हमेशा मैं उसके काम आ जाता हूँ। अगर हम सोचे कि मैं कर सकता हूँ तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा सोचना केवल और केवल घमंड की निशानी है। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास व घमंड में किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिलों में रहता हूँ। जब हम ये समझते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में है तो हमारी भावनाओं में और आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल बन जाता है। हम समझते हैं कि हर जीवन मूल रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्यता बनी है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वो अवश्य ही जीवन में सफल हो जाता है। इंसान जैसा विश्वास करता है उसी प्रकार वह बन भी जाता है। इसलिए कोई भी इंसान अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ करता है तो जो वो चाहे वो बन सकता है। इंसान की वो ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता वो है सब्र। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उस चीज की तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। इससे उसमें उसे पाने की लालसा भी बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल ही जाए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, सदैव अपने कर्म करते रहिए। अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें समाज कल्याण के लिए व निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्धि व सामाजिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं बिना किसी स्वार्थ के। आपके पास कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि आप उन लोगों को जितना कम जवाब दोगे आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। जितना हो सके शांत रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। आपकी झूठी बातों पर तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे और वही लोग आपकी तबाही का भी कारण बनेंगे। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वो आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वो आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान भी तो नहीं होता। जब हमारी जरूरतें बदल जाती है तो हमें अपने काम करने के तरीकों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। ये बदलाव हमारे जीवन में संघर्षों और अवसरों का संकेत होता है।
जब हमारी जरूरतें बदल जाती है तो हमें सहनशीलता व अनुकूलता की दिशा में सोचना पड़ता है। हमें नई समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है और अपने कार्यों को नए तरीकों से भी करना पड़ता है। आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगेंगे तो समझ जाना कि आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। वो कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण भी बनाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। इसलिए पहले स्वयं पर विचार कीजिए। जो ज्यादा भोजन करता है, जो ज्यादा सोता है, वो कभी भी योगी व महान व्यक्ति नहीं बन सकता। इसीलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाए, जितना जरूरी हो उतना ही सोए और कर्म करते रहे। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। इसीलिए कोई कुछ भी बोले, आप बस अपने कर्मों के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छा कीजिए, बदले में अच्छा ही प्राप्त होगा।